ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की 15 मई 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। मुख स्वर्ग की तरफ है, माना सुख की दुनिया को हम बच्चे जब याद करते हैं, उसका चिंतन करते, बाबा कहते अपने मन को क्या करो, नई दुनिया में लगा दो। ये दुख की दुनिया खत्म होने वाली है, सुख के दिन आने वाले हैं। तो बुद्धि से अपना मुख कहाँ रखना है? उस सुख को, शांति को, खुशी को, आत्मा के गुणों को, दिव्य गुणों को, शक्तियों को, स्वर्गिक सुखों को हम याद करते तो मुख उधर हो जाता है, और दुख की दुनिया याद करते तो मुख इधर हो जाता है। इसके बाबा कह रहे तुम्हारा मुख स्वर्ग की तरफ है, तो तुम बच्चे किनारा कर लो उस कलयुगी दुनिया से क्योंकि तुम स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। हाँ? इस मंजिल को पार करने के लिए बाबा ने कहा निश्चय और हिम्मत चाहिए। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। और आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो आत्मा बहुत छोटा दिया, जिसके ऊपर माया 5 विकारों का बार बार अटैक होता, लेकिन बाबा ने कहा निश्चय के आधार से, जैसे गीत में है ना कि अंतिम विजय उस दिए की हुई, उसने भगवान के ऊपर अपनी आश नहीं छोड़ी और अंत में वो विजयी हुआ। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाबा तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं ना, तो हमें खुशी हो, हम स्वर्ग की दुनिया में जा रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन की तरफ है और बच्चे का हेल की तरफ, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हाँ, उसकी बुद्धि नरक की दुनिया की, गंदी दुनिया की, एक की बुद्धि अच्छी, हंस और बगुले हो गए, फिर तो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों की तरफ, वह हेल तरफ जाने वाला, वो हेवन तरफ जाने वाला। दोनों इकट्ठे रह ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगड़ रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? बार बार वो गंदी दुनिया के खान पान, वैसे बोल चाल, रहन सहन, तो बाप भी क्या करेगा? तो बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगड़ रह नहीं सकता, फिर क्या करें? तो जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। आज ऐसे भी दुनिया में कितना मारा मारी हो रही है, हर एक अपने ही जान बचा ले, तो बाबा कह रहे तो शादी करते। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुख हेल की तरफ है, वो चाहता नर्क में जाए। हाँ, हम शादी करें, संसार बसाएं, उसको दुनियादारी है। और बाबा कह रहा बच्चे तुम स्वर्ग की तरफ मुख करो, पवित्र बनो, योगी बनो,
हाँ, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया, दुख की दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाबा कहते बच्चे नर्क तरफ बुद्धियों मत रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं हैं, तो फिर क्या करना पड़े। हाँ, उस गंदी दुनिया में जाएंगे, उसमें फंसेंगे, दुखी होंगे। हाँ, तो फिर बाप को कहेंगे बाबा हमको बचा लेते। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। हाँ, कोई का बच्चा कहना ना माने तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाते हैं, है ना। भगवान का बनने के बाद फिर बुद्धि जाए कलयुगी दुनिया में तो और ही गिरावट हो जाए। तो बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती हैं ना। तो बाबा कहते तुम्हें भी तो परियां बनना है, फरिश्ता कहो, परी कहो। हाँ, किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, है ना। जब बाबा मिलन होता है माउंट आबू में, तो बाबा कहते बच्चे वहाँ पवित्र को ही लेके आओ। बाकी तो 365 दिन प्रोग्राम चलते रहते हैं। फिलहाल अभी तो लॉकडाउन के कारण 2-3 महीने के लिए सब प्रोग्राम बंद हैं, लेकिन जो विशेष बाबा मिलन का दिन होता है, अव्यक्त भगवान दादी के माध्यम से मिलते, तो उसमें नियम ये है कम से कम साल भर हम अपनी पवित्रता को, अन्न शुद्धि को, संग शुद्धि को, बाबा के महावाक्यों को पूरी रीति धारण करें, तब हम भगवान से मिल सकते। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि किसी अपवित्र को ऐसे वहाँ पर नहीं लाना, नहीं तो दंड पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत पावन चाहिए, ये मंजिल बहुत ऊंची है। पवित्रता के कारण तो दादियों ने कितना सहन किया। तो इसलिए बाबा कहते देखो झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पा सकता है ना। इतने मजबूत बच्चे भी तो चाहिए। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़े से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। हाँ, देखते उसने शादी किया, पवित्र बना, तो खुद भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें जा कर के फिर आगे क्या सुख है मालूम है किसी को? कितना सुख है वो तो दुनिया का, आज की दुनिया का दुख भी देखो कितना। शादी हुई, निभ गई तो ठीक, नहीं निभी तो फिर कितना दुख होता है। फिर बाल बच्चे हुए, अच्छे हैं, लायक हैं, तब तो ठीक, आज जन्मा कल मर गया तो फिर दुख, वरना हर पल पग पग पे दुख ही दुख है। तो बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे हर पल दुखी हो, परेशान हो। तो पहले ही बाबा हम बच्चों को देखो पढ़ा देता, शिक्षा दे देते हैं, बच्चे ऐसी दुख की दुनिया में बुद्धि मत लगाओ। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, देखो छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़े से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देखकर खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। जब उस गंदी दुनिया से नफरत होगी तभी तुम उसको छोड़ पाएंगे। बार बार उससे प्यार जगेगा, भले दुख है तो भी उसी से प्यार है। बाबा कह रहे उसको भूलो। आगे आगे ये बात नहीं थी, हेल तो अभी भी है। द्रौपदी ने पुकारा, ये अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बच्चों की बुद्धि में कोई कोई ऐसे हैं जिनके बैठता ही नहीं है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है।
बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी पड़ी हैं। फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को चलो अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो दोनों का बराबर है ना। हाँ, जो जो दुख गरीब को है वही दुख साहूकार को भी है। दुख की सीमा कम नहीं है, बस ये है कि उसका पेशेंट अच्छे डीलक्स रूम में रह रहा है और गरीब का जनरल वार्ड में है, लेकिन दुखी तो दोनों है। हाँ? सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी मिलती है तो थोड़ा सहूलियत है। हाँ? बाकी दुखी तो दोनों ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन भी चाहिए सोने का, है ना। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, पावरफुल ज्ञान है, तो बुद्धि रूपी बर्तन आप कह रहे सोने का चाहिए जिसमें ये ज्ञान अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। साधारण दूध भी आता, अगर बर्तन गंदा हो तो आप देखेंगे फट जाता है। दूध वाला कहेगा बहन जी आपका बर्तन साफ नहीं होगा इसीलिए फट गया। तो यहाँ भगवान का ये ज्ञान दूध जो आत्मा को मिल रहा है, तो बर्तन कितना शुद्ध चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, है ना। समझेगी बच्चों को मार ना डाले। शेरनी का दूध होता है ना, तो वो सोने के बर्तन में टिकाया जाता है। एक बार पूछा थे वो उसके क्या नाम, जहाँ वो रहते ना जानवर रहते, तो शेर का कैसे दूध होता है भाई, किस तरह से निकालते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिसर आते थे अपने यहाँ, तो कहा हाँ बहन जी कई बार शेरनी नाराज़ हो जाती है तो वो दूध ही नहीं पिलाती बच्चों को, उसको दूध से इंजेक्शन लगा के और फिर बेहोश कर देते हैं, और फिर दूध निकाल के उसका बर्तन स्पेशल होता है, नहीं तो दूध में ताकत नहीं रहे। तो बाबा वही कह रहे कि शेरनी देखती है ना कोई आ रहा है तो एकदम से उछल जाती है, क्योंकि उसके बच्चों में मोह होता है। हाँ, समझेगी बच्चे को मार ना डालें। तो यहाँ भी बहुत है जिनका पति में बच्चों में बहुत मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। लास्ट समय आत्मा देखती है कितना कष्ट हो रहा है, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। लेकिन ऐसे नहीं करना। जैसे भक्ति में इतना टेंशन रहता, कुछ भी हो पूजा पाठ जरूर करेंगे जो उनका नियम है, तो हमारा भी नियम है बाबा की मुरली, ये हमारा यही पाठ है, इसको जरूर पढ़ना है, दूसरों को भी सुनाना है ना। बाबा कहते बच्चे सोचते अरे नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मुरली की परवाह नहीं करते हैं। देह अभिमान ऐसा बहुत है, वो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज़ निकलती रहती है ना। इसलिए पुरानी मुरली भी अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी तो पढ़ी ही नहीं हुई है। बाबा तो आपका 36 से देखो ज्ञान चल रहा है, तो कितनी मुरलियाँ हमने तो मिस कर दी। कोई ज़रूरी नहीं आज हमको फ्रेश नहीं मिली तो बाबा की मुरली तो हम ज़रूर पढ़ें, कितनी पॉइंट्स मिस हो जाती हैं। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ा मिलेगा, है ना। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा न सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है।
नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। बाबा को भी भंडार लगता है। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। हाँ, बाप तो कहते बच्चे याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ। हाँ, खाने पीने को तो नहीं मना किया। यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। आशिक माशूक होते हैं ना, एक दूसरे को देखने का नाम रूप का प्यार। अब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। हाँ, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुरुषार्थ किया, थोड़े ना नाम रूप में फंसे। तो उसका पुरुषार्थ किया आत्माभिमानी बनने का, शिव बाबा को याद करने का। तो तुम बच्चे कहते हो कल की तो बात है, ये राज्य हम करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है और पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, है ना। पूज्य होते ही हैं सतयुग में और पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। हाँ, ये क्या है। पाव कह रहे तुम भी भगवान हम भी भगवान। हाँ, दुनिया में तो यही कहते हैं, हम में भगवान तो तुम में भी भगवान, हम भी राम तुम भी राम। कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। ये है पिछाड़ी का दान, है ना। जो अंदर है पुराना सब बाबा कहते सरेंडर कर दो। हाँ, एकदम सरेंडर हो जाओ। सरेंडर माने अपना सर भगवान के अंदर में, अपनी खुद की बुद्धि जैसी भी है उसको नहीं लगाना। बाबा से बुद्धि लेके ज्ञान युक्त बुद्धि रखो। अपने पुराने स्वभाव संस्कार आदतें जो भी हैं सब सरेंडर करो। अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं ना, बाबा लेके तो कहीं जाएगा नहीं। इनका कुछ भविष्य बन जाए इसलिए बाबा कहता है ना। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, अब वो है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेगा अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ, है ना। तो ईश्वरीय सेवा है तो कहेंगे ना अच्छा। अपने भाई पैसा है तो बाबा कहेगा चलो लगाओ श्रेष्ठ कार्य में। अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो गेटवे टू हेवन, स्वर्ग और नर्क है ना। अभी हम नर्कवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा, कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है और यहाँ पुनर्जन्म नर्क में मिलता है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया वाले तो समझ भी ना सके। दुख की दुनिया से गया तो सुखी थोड़े हो गया। अभी दुनिया दुख की चल रही है तो कैसे स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए दुखी होते रहते हैं, है ना। भगवान वाच बच्चे मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो
तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे। अगर इतना जोश हो, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अपना भी कर सकती है, दूसरों का भी कर सकती है। आज हर सेंटर पे देखो कौन है, तो माताओं बहनों से तो बाबा का घर चल रहा है। तो जो भी गई सेवा किया तो अपना भी उद्धार करती, दूसरों का भी करती है। तो इतना बाबा कह रहे उमंग हो, उत्साह हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, ये देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। और बाबा का वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी बन, विजयी रत्न बन। देखो बाबा क्या बना रहा है, विजयी रत्न। सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। स्पष्टीकरण है, निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों को की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। अपना नहीं वर्णन करते हमने विजय पा ली, भाव करे वो दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारेदाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। वो खुद सहारेदाता बन के दूसरों को ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से वो सदा दूर रहते हैं, है ना। कौन मास्टर सहारेदाता आत्मा है जो विजयी रत्न है ना। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। हमने जीत पा ली, बहुत धन कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया। बाबा कह रहे नहीं, जो व्यर्थ बातों से, व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ देखने से मुक्त हो गए, उस पे विजय पाई, उनको कहेंगे कि हाँ विजयी रत्न। तो ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। और आज का स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। निस्वार्थ कोई भी स्वार्थ नहीं हो सेवा में, और निर्विकल्प है ना, कोई संकल्प विकल्प वेस्ट थॉट नहीं चले, तो वो बच्चे हैं सफलता मूर्त। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।